हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू वॉन्डरिंग इंडियन फूडी। और आप देख रहे हैं हमारी वियतनाम ट्रैवल सीरीज़, जहां हम एक्सप्लोर कर रहे हैं मल्टीपल लोकेशंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑफ वियतनाम। अभी हम हैं हनोई में एंड पार्ट 1 में आपने देखा होगा कैसे हमने फ़्लाइट वगैरह अरेंज की थी, सिम कार्ड अरेंज किया, ट्रेन बुकिंग्स की, और फिर हमने आपको रात में दिखाया नाइट मार्केट की एक झलक। एंड पार्ट 2 था हलोंग बे के टूर के बारे में, और पार्ट 3 में हम आपको ले गए थे ट्रेन स्ट्रीट, और पार्ट 4 में हम आपको ले चलेंगे हिस्ट्री के एक डार्क चैप्टर में। एक्सप्लोर करेंगे हनोई का फेमस हाओलो प्रिजन, जिसे लोग हनोई हिल्टन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ वियतनाम के फ्रीडम फाइटर्स को कैद किया जाता था। और ले चलेंगे आपको एक हिडन कैफे में, जिसे ढूंढना एकदम एक ट्रेजर हंट के जैसा था, और बताएंगे आपको हनोई के सबसे लग्जूरियस शॉपिंग मॉल के बारे में। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो मैं आपको बताती हूँ हम इतना इंडियन रेस्टोरेंट्स क्यों जा रहे थे, बिकॉज ये था हमारा ब्रेकफास्ट की हालत। यहाँ से मैं क्या खा पा रही थी वो आपको दिखा देती हूँ आज। नाक बंद करके सब खोलना पड़ता है। मेरी तरह अगर आप लोग भी वेजिटेरियन हो तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। अगर आपके होटल में ब्रेकफास्ट अवेलेबल है तो ये सारी चीज़ें यूजुअली हर जगह आपको मिल जाएंगी आउट ऑफ इंडिया, जो है ब्रेड जो आप टोस्ट कर सकते हो और बहुत सारा सैलड। सो एक काम करो, जितना भी सैलड जो भी आपको पसंद है सब ले आओ, और ऑब्वियसली उसके साथ कॉफ़ी और चाय तो बनती है। और वहाँ पे भी वियतनामीज़ कॉफ़ी मिल रही थी विच वॉज़ माई फेवरेट। तो यहाँ पे मैंने कंडेंस मिल्क डाला है, उसके ऊपर कॉफ़ी डाला है, और फिर मैंने उसमें मिल्क ऐड किया है। और आई थिंक ये अभी तक की मेरी फेवरेट कॉम्बिनेशन है एंड आई लव वियतनामीज़ कॉफ़ी। तो एनीवे लेट्स गेट बैक टू द आइडिया। सो आप एक अच्छा सा ब्रेड टोस्ट कर लो। सॉसेस वगैरह हम श्योर अवेलेबल होंगी। पेपर एंड सॉल्ट ऑब्वियसली अवेलेबल होता है। जो आपने सैलेड लाया अच्छे से उसको स्टैक अप करो, और आपके लिए एक यमी सी वेजिटेबल सैंडविच रेडी हो गई है। सो अगर आप मेरी तरह वेजिटेरियन हो तो आपको हम श्योर बाहर के बुफेज़ में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। तो ये एक ट्रिक है, आप ट्राई करना। मैं हमेशा ये ट्राई करती हूँ एंड सुबह सुबह की एनर्जी के लिए आई थिंक ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। सो बस ये जिस तरह से मैंने अपने सारे ब्रेकफास्ट किए हैं। सो चलो अपना दिन स्टार्ट करते हैं। फिर हमने अपना डे स्टार्ट किया बाय वॉकिंग टुवर्ड्स दी प्रिजन। जैसे मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि अगर आप ओल्ड क्वार्टर्स में स्टे कर रहे हो तो आपके लिए मेजॉरिटी ऑफ दी टूरिस्ट प्लेसेस वॉकिंग डिस्टेंस पे रहेंगी। तो बस हम लोग ने वॉक किया, और ये जो सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है ये सुप्रीम कोर्ट है हनोई का। बहुत ब्यूटीफुल सी बिल्डिंग थी। Going to a jail. Where are we going? You are going to a jail. Not going to the jail. It's a prison museum. Yeah, so it's a jail. War museum. Let's see this side now. फिर 15 मिनट्स के वॉक के बाद हम लोग पहुंच गए हुआ लो प्रिजन, जिसको जैसे मैंने आपको बताया प्रिजन हिल्टन भी बोला जाता है। सीधे हम लोग पहुंच गए टिकट सेंटर पे, और वहां पे आपको देना पड़ेगा 30,000 VND पर पर्सन, और अगर आपको गाइड बुक करना है तो उसका 20,000 VND एक्स्ट्रा होगा। अगर आप स्टूडेंट हो तो 15,000 VND इज़ द चार्ज। उसके लिए आई थिंक आपको ID दिखाना ज़रूरी है। तो बस हमने अपने टिकट्स कलेक्ट किए और हम लोग पहुंच गए अंदर। आपको वीडियो गाइड का भी ऑप्शन रहेगा अंदर, वो आई थिंक आप अंदर से बुक कर सकते हैं। और अंदर भी अगर आपको कोई असिस्टेंस चाहिए रहेगी या कोई हेल्प चाहिए तो अंदर बहुत सारे वॉलंटियर्स अवेलेबल हैं। इस प्रिजन का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1896 में, जब फ्रेंच कॉलोनियल रूलर्स यहाँ राज किया करते थे। इसका असली पर्पस था वियतनामीज़ पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिप्रेस करना, उन लोग को जो फ्रेंच रूल के अगेंस्ट फ्रीडम फाइट कर रहे थे। यहाँ प्रिजनर्स को एक्सट्रीम कंडीशंस में रखा जाता था, क्रैम्प सेल्स, चेन्स एंड ब्रूटल ट्रीटमेंट। हुआ लो का मतलब होता है फायरी फर्नेस, और सच कहे तो ये नाम उनके टॉर्चर मेथड्स को बिल्कुल मैच करता है। अब जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है एक प्रिजर्व्ड सेल एरिया, जहाँ मैनिक्विन्स के थ्रू दिखाया गया है कि प्रिजनर्स किस तरह क्रैम्प्ड सेल्स में पैरों में चेन्स के साथ लॉक्ड रहते थे। ये सेल्स इतने कंजस्टेड होते थे कि लोग सीधे खड़े भी नहीं हो सकते थे। इमेजिन करना मुश्किल है कि कोई इन कंडीशंस के अंदर दिन, हफ्ते, महीने कैसे बिता सकता है। यहाँ पर एक और एक सेक्शन है जहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिजनर्स के यूज़ किए हुए यूटेंसिल्स, जेल यूनिफॉर्म और उनके लेटर्स। हर एक आइटम एक साइलेंट विटनेस है उस पेनफुल हिस्ट्री का जो यहाँ पे लिखी गई थी। लेटर जब ये जगह अमेरिकन पायलट्स के लिए यूज़ होने लगी तो वॉर के दौरान ये प्रिजन भी बॉम्बिंग का शिकार बना, लेकिन उसी टॉर्चर और इनजस्टिस के अगेंस्ट कई लोग यहाँ से एस्केप भी करने लगे टू रीजॉइन द फाइट फॉर फ्रीडम। 24 दिसंबर 1959 को यहाँ एक डेयरिंग एस्केप अटेम्प्ट हुआ। 16 प्रिजनर्स जिनको डेथ सेंटेंस मिला हुआ था उन्होंने अंडरग्राउंड सीवर के थ्रू एस्केप किया। इनमें से कुछ 5 सक्सेसफुली बाहर निकल गए और रेवोल्यूशन का हिस्सा बने।
इसके पहले भी यहाँ पे एस्केप के बहुत सारे अटैम्प्ट हुए हैं, जैसे कि मार्च 11 टू 16 1945 के बीच लगभग 100 पॉलिटिकल प्रिजनर्स ने यहाँ से सीवर टनल के थ्रू एस्केप किया था। ये सीवर्स आज भी प्रिजर्व्ड है और जिस फॉर्म में दिखाए गए हैं आपने देखा ही। बहुत ज़्यादा गर्मी, अच्छी जगह, बहुत इन्फॉर्मेटिव। इतना तो डिटेल में कभी सुना ही नहीं, कभी नहीं पता। प्रिजन के एक सेक्शन में हमें एक मेमोरियल भी मिल जाता है, जहाँ पे वियतनामीज़ रेवोल्यूशनरीज़ को ट्रिब्यूट दिया गया हुआ है, उनके नाम, फ़ोटोज़, उनकी कहानियों के साथ। ये इट्स अ पावरफुल रिमाइंडर आई थिंक ऑफ देयर सैक्रिफाइस। ये जगह देख के ना दिल हैवी सा हो गया था। इतना कुछ जाना जो टेक्स्ट बुक्स में कभी भी नहीं हम समझ पाते या जान पाते। सो ये जो हॉल ऑफ प्रिजन है सिर्फ एक हिस्टोरिकल साइट नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जो आपको साइलेंस में हिस्ट्री को बहुत पास से महसूस करवाती है। तो बस यहाँ पे हमारा प्रिजन का टूर ख़त्म होता है। अब यहाँ से मैं आपको लेके चलती हूँ कोई अच्छी सी जगह पे, मूड थोड़ा चेंज करते हैं। कैसा लगा अंकित? हिस्ट्री वाइज तो सही था। Got to know a lot of things you didn't know. So मतलब जाना worth it था? हाँ, बट दिस शुड बी फ्री फॉर फॉरेनर्स स्पेशली। फॉरेनर्स को कौन फ्री देता है? इंडिया में डबल चार्ज करते हैं फॉरेनर्स को। हाँ, बट अपना इंडियन नेशनल्स दिस प्राइस, फॉरेनर्स दिस प्राइस। इनको एटलीस्ट दे आर नॉट डूइंग दैट। इंडियंस को तो फ्री देना चाहिए, हमारी वजह से इनका टूरिज्म चल रहा है। अंकित लॉजिक्स। Anyway, just finished. Now we are going to have some coffee. I think Note Cafe. वहाँ तो जाना ही है. So let's go there. I think कितना 15 minutes walk ना? 15 minutes walk. Anyway, I would suggest आप होटल ओल्ड क्वार्टर्स में ही कहीं पे बुक करो। हमारा ओल्ड क्वार्टर्स में है and everything literally everything is walkable. कोई ग्रैब लेने की, कोई टैक्सी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ वॉकिंग था। दिस वाज 15 minutes, लेक इज़ 2 minutes एंड लॉट ऑफ इंडियन रेस्टोरेंट, लॉट ऑफ वेज ऑप्शंस अराउंड। डोमिनोज़ है लेक पे ही और बहुत ही ब्यूटीफुल एंड प्रिटी कैफ़ेज़ हैं लेक के यहाँ पे। वन इज़ दैट नोट कैफ़े विच इज़ वर्ल्ड वाइड फेमस। नोट कैफ़े चलते हैं अभी एंड आपको उधर मिलते हैं। बहुत गर्मी है। बाय बाय। तो एज़ एक्सपेक्टेड नोट कैफ़े का हमारा प्लान कैंसिल हो गया, बिकॉज हम वहाँ गए और मैंने देखा कहीं पे भी मेरे लिए अच्छा स्पॉट नहीं था शूट करने के लिए, तो मैंने स्किप किया एंड हम आ गए हमारे दूसरे ऑप्शन पे, जो कि था ये हिडन कैफ़े। इसको ढूंढना लिटरली एक ट्रेजर हंट जैसा था। बाहर से आपको समझ में भी नहीं आएगा, आप सोच भी नहीं सकते कि अंदर इतना एस्थेटिक, इतना प्रिटी ब्यूटीफुल वाला कैफ़े हो सकता है। तो आपने वॉकवे तो देखा ही होगा। वहाँ से हम आ गए। ये थे उनका नीचे वाला स्पेस, जो एकदम ऐसा ओल्ड हिस्टोरिक वाइब दे रहा था। बहुत अच्छी स्पेस थी। दिस वाज वन साइड। यहाँ पे ऐसे मल्टीपल लोकेशंस हैं इस पूरे रेस्टोरेंट के अंदर, जहाँ पे डिफरेंट मतलब लेवल्स पे एंड डिफरेंट एस्थेटिक्स के सिटिंग एरियाज़ हैं बेसिकली। तो दिस इज़ द रिसेप्शन एरिया। यहीं पे आपको पहले ऑर्डर प्लेस करना होगा, पे करना होगा एंड देन यू कैन गो एंड फाइंड अ प्लेस फॉर योर सेल्फ। वहाँ जाके बैठ जाओ एंड दे विल फाइंड यू, दे विल गिव यू अ टोकन, ऑब्वियसली दे विल फाइंड यू एंड गिव यू योर ऑर्डर। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ की ब्यूटीफुल से साइड्स एंड ऑप्शंस जो सिटिंग एरियाज़ में हैं। बहुत सुंदर कैफ़े था। ये 3 फ्लोर्स हैं और जो सबसे नीचे वाला फ्लोर है सबसे ज़्यादा अमेजिंग डेकोर वहीं पे है। सो आप जैसे ही एंटर करते हो, पूरी जो क्लोथिंग शॉप है वहाँ से एंटर करना है स्ट्रेट एंड उसके बाद आपको ऑर्डरिंग रिसेप्शन दिखेगा। पहले आपको वहाँ पे ऑर्डर करना है, पे करना है, देन विल गिव यू अ टोकन लाइक दिस। उसके बाद आपको अपनी पसंद वाली जगह पे जाके बैठ जाना है। हम लोग अभी टॉप पे आके बैठे हैं जहाँ पे लेक का व्यू है, जो मैंने आपको दिखाया ऑलरेडी।
अभी हवा के लिए यहाँ बैठे हैं थोड़ा, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो इसके नीचे वाला जो फ्लोर है उसमें एसी है, एंड उसके नीचे ग्राउंड फ्लोर नहीं, एसी के सामने एक और आउटडोर स्पेस है, लाइक अ बालकनी टाइप, बहुत सुंदर है, मुझे आपको दिखा दूँगा जाते टाइम। एंड जो बॉटम वाला एज आई टोल्ड यू सबसे बेस्ट एक और उधर नीचे ही है, इट्स ब्यूटीफुल। आई थिंक आई टेक सम पिक्चर्स है। तो अभी हमने ऑर्डर किया है कॉफ़ीज़, लेट्स सी टेस्ट कैसे है। कैफे तो बहुत सुंदर है, व्यू भी काफ़ी सही है टॉप फ्लोर से। एसी वाले सेक्शन में बैठने का मन था, बट मेरी बीवी जो ब्लॉगर है उनको हमेशा व्यू वाले पॉइंट पे ही बैठना पसंद है। राइट, तो अभी यहाँ पे आके बैठे हैं, बट और काफ़ी ह्यूमिड वेदर है यहाँ पे। ओके, कॉफ़ीज़ हो। थैंक यू। और ये आ गई थी मेरी फेवरेट वियतनामीज़ कॉफ़ी। वियतनामीज़ कॉफ़ी इज़ बेसिकली कंडेंस्ड मिल्क, कॉफ़ी एंड वाटर। तो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग आपको लग सकती है, बट मैं जैसा मैं होटल में आपको अभी दिखाया, मैं थोड़ा प्रेफर करूँगी इसमें थोड़ा सा और मिल्क हो जाए, तो मेरे लिए ये परफेक्ट कॉफ़ी मिक्स हो जाएगा। बट या दिस वाज आल्सो वेरी गुड। आई थिंक जो कंडेंस मिल्क की स्वीटनेस है ना, तो वो कॉफ़ी की बिटरनेस को थोड़ा बैलेंस आउट कर लेती है, एंड इट्स वन ऑफ माई फेवरेट कॉफ़ी ड्रिंक्स। फिर जैसे कि हमने डिसाइड किया था, ऊपर थोड़ी देर रूफ टॉप पर इंजॉय करके हम आ गए वो नीचे वाले एस्थेटिक बालकनी वाले एरिया में। तो ये भी मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। ग्रीनरी वगैरह बहुत अच्छे से यहाँ पे पेड़ पौधे इन लोगों ने मैनेज करे हुए थे, और ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा इसका वाइब भी, और द वे दे डेकोरेटेड द स्पेसेस रियली रियली नाइस। और ये जो उसका वॉकवे था, जस्ट लुक एट दैट, अच्छे पेंटिंग्स, लैंटर्न्स एंड दैट वियतनामीज़ पेंटिंग, रियली ग्रेट वाइब। जस्ट केम बैक फ्रॉम द कैफे। अभी हम निकल रहे हैं फॉर अ मॉल। हमने निनबिन का ट्रिप नहीं किया बिकॉज हमने बहुत जगह पे इंक्वायरी की, एंड इट वाज नॉट द वेदर वर्थ इट, एंड आई थिंक हमने अच्छा ही किया बिकॉज इट्स अ रियली बैड वेदर इट टुडे। वाज रेनिंग बैडली गाइस, एंड बहुत सारा बिजली भी खड़क रहा था आज यहाँ पे। खड़क रहा था। थोड़ा स्कैरी सिचुएशन था। गाइस ये सिटी सेंटर, नॉट ओल्ड क्वार्टर्स में यहाँ पे पानी का भी पॉसिबिलिटी है। अगर आप पानी पीना चाहते हो यहाँ से पी सकते हो। हमने तो पिया 2-3 बार। इट्स अ गुड ऑप्शन। Why to pay when you have it free? Anyway, now we're going to the mall. Trang New, what is it? Trang में something 1.5 kilometers. You have put it over. Trang Teng Plaza. All big brands I think they have. So Ankit wants to buy a few things for his friends. Let's see. See you there. Guys, that is the Note Cafe there. Hopefully कल आएंगे। कभी भी जगह नहीं होती है। If you see 3 फ्लोर है, तीनों फ्लोर पे जो विंडो वाले ऑप्शन है सारे हमेशा बंद होते हैं, और मुझे ऑब्वियसली विंडो पे ही बैठना है। तो यस, कल जाएंगे, कल वापस ट्राई करेंगे। कल अगर नहीं भी हुआ तो भी जाना ही पड़ेगा। तो टुमारो इज़ द लास्ट डे। वी आर चेकिंग आउट इन द मॉर्निंग, एंड रात को 10 बजे की हमारी ट्रेन है फ्रॉम हनोई टू आई फॉरगॉट द स्टेशन का नेम, जो फोंग ना का स्टेशन है। और फोंग ना टुमारो फॉर 2.5 days, एंड देन वहाँ से फिर दनांग जाएंगे। अभी हम लोग लेक के इस साइड आए हैं, पहले कभी नहीं आए थे। अच्छा लग रहा है। Let's see. बहुत ही यूरोपियन फील्स है दिस साइड। मच क्लीनर, मच नाइसर, मच प्रिटियर। और यू सी और लेक का भी व्यू बहुत ही सुंदर है यहाँ से। लोकल्स यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, बैठे हैं। शॉपिंग करेगी खाए जाके देखते कुछ वेज मिलता है तो पहले खाते हैं। ठीक है, ये ऐसे ही चलता है हमारे यहाँ पे ट्रैफिक। आप राम भरोसे हैं। जब आप कंट्री के बाहर होते हो ना, तो कोई भी जाना पहचाना ब्रांड अगर आपको दिख जाए ना खाने का स्पेशली, तो अलग लेवल का एक्साइटमेंट हो जाता है। मतलब यू बिकम अ किड। तो हम लोग जल्दी से पहुंच गए। वैसे जितना मैंने रिसर्च किया था, यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स में कुछ भी वेजिटेरियन ऑप्शंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फ्राइज़ आपको मिल सकती हैं, आइसक्रीम्स। तो फिर भी हम लोग होप लेके आ गए थे, बिकॉज थाईलैंड में हमें एक बार मिल गया था, बट दैट वाज बर्गर किंग, नॉट मैकडॉनल्ड्स।
सो या एज़ यूजुअल ना तो यहाँ कोई वीगन ऑप्शन था ना कोई वेज ऑप्शन था। फुल डिसअपॉइंटेड फेसेस लेके हम लोग वहाँ से वापस निकल गए। सामने मॉल था तो कोई नहीं, थोड़ा मूड अपलिफ्ट करने के लिए अब मॉल चलते हैं। वैसे इस मॉल में आप सिर्फ मूड अच्छा करने के लिए ही जा सकते हो। सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जो ऑब्वियसली पॉकेट के थोड़ा बाहर है, बट हाँ घूमने के लिए एक लग्जरी मॉल में आई थिंक ये अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। ये है ट्रैन तिएंग प्लाज़ा, आई होप मैं इसको प्रॉपर्ली प्रोनाउंस कर रही हूँ। ये हनोई का लग्जरी मॉल है। यहाँ पे आपको सारे इंटरनेशनल लग्जरी ब्रांड्स मिल जाएंगे लाइक गुची एंड प्राडा एंड वर्साची एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अंदर थोड़ी देर तक तो मैं शूट कर पाई, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कौन कौन से ब्रांड्स मुझे दिख पाए। थोड़ी देर बाद में सिक्योरिटी केम इन एंड दे वर लाइक नो यू कैन नॉट शूट हियर, वो भी आपको देखने मिलेगा इधर, बट थोड़ा बहुत शूट कर लिया था तब तक हमने। सो या हैव अ लुक। और ये थी वो एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ पे सिक्योरिटी ने आके बोल दिया कि नहीं नहीं यहाँ पे आप शूट नहीं कर सकते हैं एंड ऑल। एंड आई वाज लाइक छोड़ो यार, दूसरे देश में आके क्यों किसी से कुछ बोलना है। एंड वी स्टॉप्ड ऑब्वियसली। बस उसके बाद हम लोग निकल गए और इसी के साथ ख़त्म होता है पार्ट 4 ऑफ हनोई ट्रैवल व्लॉग्स। इसके बाद सिर्फ एक लास्ट पार्ट बाकी है गाइस ऑफ हनोई, उसके बाद हम फोंगना ट्रैवल करेंगे। पार्ट 5 में हम आपको लेके जाने वाले हैं द नोट कॉफ़ी। फाइनली मैं इसको नोट कैफ़े बोले जा रही हूँ, बट इट्स नोट कॉफ़ी। एंड ये बहुत एक्साइटिंग व्लॉग होने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड विद अस। उसके आगे भी बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें हैं वियतनाम व्लॉग में, तो आप मेरे साथ बने रहिए। सी यू सून। और हाँ, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना, लाइक करना, कॉमेंट करना। थैंक यू सो मच।